सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसा हो आप सब मेरे अजीज़ों। 40 डेज फास्टिंग प्रेयर में आपका स्वागत है। परमेश्वर धन्यवाद करते हुए जिन्होंने फास्टिंग रखी, गवाही भी आने लगी है, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। कल एक बहन की गवाही की टूटे घर उनका जुड़ गया, तो 6 महीने से वो बहुत डिस्टर्ब थी, लेकिन प्रभु ने चमत्कार दिया और वो अपनी गवाही जल्द रिकॉर्ड करके देगी, तो आप तक वो पहुँचेगी। तो ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ प्रभु दे रहा है इस फास्टिंग में। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि फास्टिंग से पहले ही प्रभु ने चिन्ह दिखा देता, और वो चिन्ह यही था कि प्रभु ने अपना हाथ भेज दिया था, और जहाँ उसका हाथ आया वो सारे काम होने लगते हैं अपने आप परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। आमीन। मेरे जीतो जिन्होंने उपवास रखा है, परमेश्वर को ब्लेस करे, और जो नहीं रख पाए, सिर्फ उनका काम है प्रार्थना में बैठना, देखना, रिसीव करना और इन भविष्यवाणी को रिसीव करना और परमेश्वर की आज्ञा मानना। हालेलुया। और आज का जो वचन संदेश है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज एक समय दिया है परमेश्वर ने हमें। देखो, बाइबल तो हमें कहती है कि हमें 24 घंटे प्रार्थना करनी है, लेकिन फिर भी एक समय होता है। नॉर्मल सी बात है, जब हम किसी के साथ मिलने जाते हैं तो हम समय पूछते हैं, भाई कितने समय आएगा, है ना, कितने समय हमें मिलना है, या किस टाइम आप आओगे। हर एक टाइम का हर एक अवसर है ना। तो परमेश्वर का भी एक समय होना चाहिए कि वो हमसे मिले या हम उससे मिले, है ना। बहुत कुछ है आज सीखने को, और मैं यकीन कह सकता हूँ ये वचन से बाहर नहीं, वचन के अंदर है, क्योंकि वचन में जो है वह वही प्रभु आपको देता है मेरे द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं तो कुछ नहीं हूँ। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन प्रार्थना और संदेश और इस पिता परमेश्वर अद्भुत संदेश के द्वारा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग सुनेंगे पिता वो सब आशीषित होंगे। और आज वो टाइम आप बता रहे हो पिता, जिस टाइम आप मिलते हो पिता, वाकई में तो अद्भुत कार्य करने वाला। बाइबल जो कहती है पिता परमेश्वर, वो पिता सत्य होता है पिता में, और जब हम उसे फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में वो सारी आशीष आती है। इस वचन संदेश प्रार्थना भविष्यवाणी के द्वारा इनके जीवन में आशीष आए। जितने लोगों के पास में पिता उनकी सहायता करना, जो नहीं रख पाए उनकी भी सहायता करना, ताकि ये वचन प्रार्थना में बने रहे। इस प्रार्थना संदेश के द्वारा 100 गुना प्रतिफल हमारे जीवन में देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में शामिल होंगे ना। बिल्कुल सही बात है, परमेश्वर धन्यवाद है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कोई अगर किसी से मिलने जा रहा है तो वो घर में रहेगा, लेकिन फिर भी एक समय पूछता है, प्रैक्टिकल एक समय होता है ना, कि भाई आप समय, वो कहता है मैं कल घर पे ही हूँ, फिर भी आप कितने बजे तक आओगे, एक समय होता है ना। तो परमेश्वर के पास भी समय है, वो हम हमेशा पुकारेंगे वो हमें मिलेगा, लेकिन फिर भी वो एक समय देता है हमें। अगर उस समय हम मिलेंगे तो और वो खुश होगा और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। तो आइए मेरे अजीज़ों, वचन में जाएंगे। और बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के उस टाइम पे प्रार्थना करना, और जब हम प्रार्थना उस टाइम पे करते हैं यकीनन बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, और ये झूठ नहीं, ये सच है। इसको आजमा के परख कर देखना। और जितने भी दास है वो सब इसी बात को एग्री करते हैं। इनफैक्ट परमेश्वर का वचन भी इस बात को एग्री करता है। और हमें हर समय प्रार्थना करनी है, हमें हर समय वचन पढ़ना है, लेकिन जो समय है वो समय प्रभु ने बना रखा है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, प्रभु धन्यवाद करता हूँ। तो सबसे पहले एक वचन में जाएंगे हम, और वचन हमें इस प्रकार बताता है। वचन हमें इस प्रकार बताता है, भजन संहिता 32 उसका छठा पद। भजन संहिता 32 और उसका छठा पद क्या कहता है? वो ये कहता है, भजन संहिता 32 का छठा पद क्या कहता है? इस कारण हर एक भक्त, हर एक यानी कि हर कोई, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तुम मिल सकता है। अब यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है, ऐसे समय प्रार्थना करे। प्रार्थना डेली करनी है, लेकिन मिलने का समय जो प्रैक्टिकल परमेश्वर का है, जिसे हम खुलकर बातें कर सकते हैं, एक समय होता है ना। चर्च का भी एक समय होता है। देखो, चर्च 24 घंटे खुला रहता है, फिर भी एक समय होता है कि संडे को भाई इस टाइम से इस टाइम खुलेगा। हालेलुया। बेशक वो ताला नहीं लगता, खुला रहता, आप कभी भी जाके प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक समय है ना। तो हर चीज़ का एक समय होता है मेरे, तभी तो प्रभु ने समय बनाया है। तो यहाँ लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय प्रार्थना करे जबकि तुम मिल सकता है। फिर क्या लिखा है? निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो अभी उस भक्त के पास ना पहुंचे। किस भक्त के पास? जो तुझे ऐसे समय प्रार्थना करता है, जो मिलने का समय होता है, परमेश्वर रूबरू का समय होता है। हालेलुया। इसका आंसर देखो, एक और चीज़ में लिखा है, जब हम पढ़ेंगे आगे, सबोदेशक 3 अध्याय और एक वचन में क्या लिखा है? साफ शब्दों में लिखा है, हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है समय है। जो आकाश के नीचे होता है समय है, एक समय नियुक्त किया गया है। हमें हर चीज़ का एक समय दिया गया है, लेकिन हम 24 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं। मैं फिर कहता हूँ, हम हर दिन प्रार्थना कर सकते हैं, हर टाइम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उस समय मिले जहाँ पे हमें बाइबल कहती है ना, अपनी नींद को कुर्बान कर कर
है ना। और अपने जैसे कि एक जॉब का समय होता है, एक बिजनेस का समय होता है, दुकान खोलने बंद करने का समय होता है, वैसे ही परमेश्वर के समय, और अगर उस समय हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर को अच्छा लगे कि मेरा समय का प्यासा है, ये मेरा खोजिए। हालेलुया, है ना। तो हमें परमेश्वर का समय पूछना है, प्रभु तू कब मिल सकता है। और जब हम देखें नियम होता है, डैनियल 3 बार प्रार्थना करता, उसका नियम तो 3 बार ही प्रार्थना करता था, है ना। तो एक नियम होता है, हम 7 बजे प्रार्थना करते हैं शाम के टाइम, ये हमारी फैमिली प्रेयर है और बहुत सालों से चली आ रही है, तो एक नियम बन गया, है ना। तो उसी प्रकार से एक नियम होता है प्रार्थना का, एक नियम होता है परमेश्वर का मिलने का। और जब हम उससे मिलते तो परमेश्वर को अच्छा लगता है कि ये सारे काम छोड़कर मिलना। देखो, एक मिलना होता है कि हम अपने टाइम पे मिल रहे हैं, प्रभु आज मेरे पास टाइम है तो मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, मैं प्रार्थना कर लेती हूँ, आज मेरे पास टाइम है तो फास्ट रख लेता हूँ, आज मेरे पास टाइम है तो चर्च जाता हूँ। ये तो हम अपना टाइम परमेश्वर को दे रहे हैं, यानी कि टाइम मतलब होगा तो देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें टाइम देना ही देना है। जैसे हम पाप के लिए समय देते हैं, पाप के लिए देते थे ना समय, लड़के से मिलने जाना तो जाना, लड़की से मिलना, कॉल करनी तो करनी, शराब पीनी तो पीनी है ना। उसी प्रकार हमें समय देना है परमेश्वर को। और वो समय देना है, हो सकता है वो समय आपका नींद का हो सकता है वो समय आपका जॉब का, वो समय आपका बहुत कीमती, लेकिन कोई कीमती नहीं है परमेश्वर के अलावा। जब वो समय काट कर हम प्रभु को देखें, परमेश्वर के समय में हम मिलेंगे। हम परमेश्वर को वेट नहीं करवा सकते, हम इतने बड़े नहीं हैं, ना हम बड़े हो सकते कि हम परमेश्वर को वेटिंग करवाएं। नहीं प्रभु तो मेरे समय आ तो ठीक है, नहीं तो मैं तेरे समय नहीं आऊँगा। नहीं, परमेश्वर जो समय दिया उसे प्रार्थना करनी है तो करनी है। अगर ब्लेसिंग चाहिए, लिखा है निश्चय जल की बड़ी बार आए, तो उस भक्त के नाम पहुँचेगी। तो यह डिसाइड है कि आपको हर समय प्रार्थना करनी है, जो समय परमेश्वर का है उस समय तो प्रार्थना करनी ही करनी है। और जो व्यक्ति, बहन, भाई उस समय प्रार्थना करता है, निसंदेह परमेश्वर की प्रार्थना को सुनकर आंसर देता है। यहाँ लिखा है हर एक बात का अवसर, प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे तक समय है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मेरे जी तो खुदा का समय जो हम बाइबल में देखते हैं वो हमें मिलता है, बिल्कुल मिलता है। बाइबल में सब कुछ है, अगर हम पढ़ेंगे ना मन से, प्रार्थना से, पवित्र आत्मा से, तो बाइबल हमें हर बात की पुष्टि करवाती है, हमें परमेश्वर का समय भी बताती है। हालेलुया। निकालेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 8वां वचन। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 8वां वचन क्या कहता है? तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा से छिप गए। क्या लिखा है? शुरू के जब हम पंक्ति पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय, शाम के ठंडे समय नहीं, दिन के ठंडे समय परमेश्वर फिरता है, बात करता है। जैसे रात्रि का समय हम क्या कहते हैं, ज़्यादा अंधकार का होता है, शैतानी शक्ति वार करती है ना। और जब हम नाइट प्रेयर करते हैं तो हमें शैतानी शक्ति दिखती है, वार करती है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहता है। क्योंकि जितने भी अगर देखा जाए तो तांत्रिक विद्या होती है वो रात के समय ज़्यादा होती है, लेकिन परमेश्वर जब हम सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं अपने घर परिवार के लिए तो वो कैंसिल होती है यीशु मसीह के नाम में। भोर को जब हम उठ के प्रार्थना करते हैं, मेरे अजीज तो बाड़ा बांधते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। देखो आगे जब हम वचन में जाएंगे, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। तो ये परमेश्वर की प्लानिंग है मेरा जी, तो जो आज आपको समय बता रही है, इस समय को आज अपने दिल दिमाग पर लिख लो। यकीन मानना, 1 महीना इस समय प्रार्थना करके देखो, 1 महीना सुबह 4 से 5 बजे इस समय प्रार्थना करो, बल्कि 4 से थोड़ा सा समय लो ताकि भोर आ जाए, और उसके बाद देखना कि आपके जीवन की परिस्थिति कैसे बदलती है। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर बहुत महान है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मेरे भाइयों, क्योंकि प्रभु ने कहा है दिन के ठंडे समय वो हमें मिलता है। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ, ओ पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे एक वचन पढ़ेंगे जो तो प्रभु हमें बहुत ऊंचा उठाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि वचन साफ कहता है, और जो वचन कहता है वही है। यहाँ निकालेंगे हम मरकुस उसका 16 अध्याय, मरकुस उसका 16 अध्याय और उसका दूसरा वचन, मरकुस 16 का दूसरा। क्या लिखा है? सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पाई और आपस में कहती थी, हमारी कब्र पे द्वार पर पत्थर कौन लगाया, कौन आया, है ना। यहाँ पे मरियम मगदलीनी आई यीशु मसीह को ढूंढने भोर यानी कि सुबह 4-5 बजे करीब,
है ना। और जब इसी का 9वां पद हम पढ़ते तो लिखा है सप्ताह के पहले दिन भोर होती वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी, दिखाई दिया। पहले पहल तो मेरे अजीज, जब हम सुबह उठ कर प्रार्थना करते हैं, बाड़ा बांधते हैं, परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, है ना, परमेश्वर सुनता है हमारी प्रार्थना को। वो हमेशा सुनता है, लेकिन वो देखता है कौन मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दास दासी सुबह उठकर प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। हम पाप के लिए कभी भी उठ सकते थे, है ना, हम पैसे कमाने के कभी भी उठ सकते। अगर कोई हमसे कह दे भैया 3 से 5 बजे जो उठ के आएगा उसे पर डे 1000 रुपये मिलेगा, तो शायद कोई भी मना नहीं करेगा, सब उठ जाएंगे, बल्कि घर वाले उठा देंगे, उठो पैसे कमाने, है ना। और अगर कोई जब पाप में होता है इंसान, पता चल जाए कि अरे इस समय लड़की यहाँ से बाहर जाएगी, चाहे वो कितना भी आलसी हो, लेकिन उस समय वो एक्टिव हो जाएगा, फुल एक्टिव हो जाएगा। घर में उसका एक गिलास पानी उठाने का मन नहीं करता, लेकिन वो उठ के बैठ जाएगा और वहाँ खड़ा हो जाएगा और टक टिका देखता रहेगा पाप के लिए, है ना। लड़की को पता चल जाए कि आज मेरे बॉयफ्रेंड का फ़ोन आने वाला है, रात के 3 से 2:30 बजे, 3 से 5 बजे तक वो कुछ भी कर लेगी, वो जगेगी जरूर। क्यों? पाप के लिए। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, शैतान का हराओ। जब हम सुबह के प्रार्थना करते, शैतान हारता, उसके मुंह पे थप्पड़ लगते। क्यों? क्योंकि कहता है ये मेरे बच्चे, शैतान जो किसको बेटा बेटा नहीं बनाता, है ना, उसका एक नाश करने का कारण है। बस वो कहता है कल तक कि मेरे पास थे, आज वो प्रभु यीशु मसीह के लिए समय दे रहे हैं। परमेश्वर का समय दो, शैतान चिढ़ता है मेरे अजीजों। अंतिम वचन कह के समाप्त करेंगे, निकालेंगे यूहन्ना 21 अध्याय उसका 4था वचन। यूहन्ना 21 का 4था वचन क्या लिखा है? भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वे यीशु। भोर होते ही मेरे जो यीशु से मिलना है, परमेश्वर से मिलना है, तो अपने नींद को कुर्बान करो और भोर की प्रार्थना स्टार्ट करो। यकीन मानना, प्रतिफल अपने जीवन में 100% देखोगे। आइए वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, वचन दे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको समझाए, बात करे, और आपको ये वचन में कैसा बात करी मुझे जरूर बताना कमेंट में, अपनी राय देना, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना, चैनल पर जुड़ना, परमेश्वर की महिमा देखना। और प्रभु आपको बहुत ऊंचा उठाने पर है, प्रभु आपको सुपर ब्लेस करने पर है, आपके सारे काम पूरे होंगे, ये मेरा विश्वास कहता है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा हमें आशीष बरकत दे। वाक्य में जब हम भोर को तड़ के प्रार्थना करते हैं, तुम्हारी प्रार्थना का जवाब देता है, क्योंकि तुम मिलना चाहता है। और जब हम तुझसे मिलते, अपनी नींद को पार करके और अपने आप को हटाकर बिस्तर से, पिता, जब हम तेरी महिमा करते हैं, तो तू हमारी महिमा, ओ पिता, अपनी महिमा हमसे मिलाता है और हमारी महिमा भी होती है। आज जितने लोग पिता ये फैसला कर चुके हैं, या जितने लोग इस प्रार्थना को देखकर अपने आप को बदलेंगे, सुबह की प्रार्थना स्टार्ट करके आज उनके जीवन में कार्य हो। वचन कहता है कि बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी जो सुबह उठ के प्रार्थना करता है। तू रक्षा करने वाला परमेश्वर है। और आज पिता, जितने लोग सुबह प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में प्रतिफल नहीं आ रहा है, आएगा, क्योंकि आपने उनको हिम्मत दी है, आपने उनको ये वचन के द्वारा आपने संभाला है। और हर काम, हर बंधन टूटेगा, हर अंधकार की शक्ति दूर होगी। मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ। जो भी फास्टिंग में पिता, उनकी सहायता मदद करना, जितने लोगों ने रखी है पिता, की गलती खता को क्षमा करना, भूल चूक को माफ करना जो हमसे होती रहती है पिता, और जिन्हें रखी उनको प्रतिफल देना। जो नहीं रख पाए लेकिन तेरे दास के साथ प्रार्थना देख रहे हैं, वो प्रतिफल पाने पाए 100 गुना हर कोई पिता। इस वचन प्रार्थना के द्वारा हमें प्रतिफल देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको आशीषित करे। अपनी राय जरूर बताना, परमेश्वर ने किससे बातें करी, ये वचन आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को शेयर करना। परमेश्वर आपको सुपर ब्लेस करे। हर एक शेयरिंग वाले को प्रभु आपको ऊंचा उठाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।